अध्यात्म के रास्ते पे धरती के लोग सो गए। पूजा पाठ में कर्म कांड तो है ही, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं हो रही, और महादेव की पूजा का परिणाम भी है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन उस मनोकामना के पूरे होने में हमारा भला है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते। और चीजें मिल जाए और संभालने का ज्ञान नहीं हो तब भी वो बेकार है मेरे लिए। आपको हवाई जहाज दे दिया जाए आपके लिए बेकार है तो बहुत कीमती चीज वो। हवाई जहाज बहुत कीमती है लेकिन आपके लिए किस काम की? और साइकिल है तो आपके लिए काम की है, क्योंकि साइकिल चलाने आपको आता है। अगर आपको हवाई जहाज चलाने आता तब आपके लिए काम की चीज थी, लेकिन चलाने का ज्ञान गुरु के रूप में ही कोई दे सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पिता मास्टर भी हैं, पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। और जब मिलते हैं तो वो कहता है मास्टर साहब प्रणाम। और जैसे सारे विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं, मास्टर साहब का बेटा भी शिष्य बन के ही बैठ के पढ़ता है, नहीं तो वो ज्ञान ले नहीं सकेगा। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि सिर्फ जगत गुरु शिव ही गुरु का काम करते हैं, तो जो गुरु का काम करते हैं हम उन्हीं के पास न जाएंगे। यहाँ के एसपी साहब बहुत ज्ञानी होंगे लेकिन वो मास्टर नहीं है, तो हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने के लिए तो मास्टर के पास जाते हैं। और गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। तो जगत के लोग चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं रखी गई है। सिर्फ ये विचार, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बस ये विचार ही आपके मन में शिव की शिष्यता का बिया या दीक्षा आप कह लीजिए कि दीक्षा हम कैसे लेते हैं, हमारे मन में इस विचार का प्रवेश होना ही शिव शिष्यता की दीक्षा है। और जब दीक्षा होती है तो गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। यानी गुरु के लिए हम क्या करते हैं? तो महादेव के लिए भगवान के रूप में तो हम बहुत चीजें चाहते रहते हैं, लेकिन गुरु को हम क्या देंगे? क्योंकि वो तो ईश्वर भी है, तो हम कुछ भी देंगे तो उन्हीं का सामान उन्हीं को देंगे। क्या दे सकते हैं? आपने देखा होगा हमारे आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे झारसुगुड़ा में आप रहते हैं, संबलपुर में रहते हैं, तो किसी का बच्चा दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, कोई रांची जाता है, कोई राउरकेला में रह के पढ़ता है, जाता है ना। बच्चे के पास अपना पैसा नहीं होता, क्योंकि अभी तो वो अपने माँ बाप पे निर्भर है। तो बच्चा के पास अभी कमाता तो नहीं है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो जो माँ बाप देते हैं वही पैसा से ना वो वहां पढ़ता है, खाना खाता है, रूम लेके रहता है। जब वो छुट्टी में अपने घर आता है तो माँ को कहता है कि माँ तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं, पिताजी आपके लिए एक चादर लेके आए हैं। पिता को भी मालूम है, माँ को भी मालूम है कि इसके पास तो पैसा था नहीं, कहाँ से लाया? यानी हम जो दिए थे इसको खर्च करने के लिए उसी में से ना बचाया होगा, और बचाकर मेरा बच्चा मेरे लिए लाया। दिया हुआ तो मेरा ही है, लेकिन मुझको याद रखा और मेरे लिए लेके आया। ये भाव जो होता है, याद रखा, भूला नहीं मुझको, ये भाव उसकी माँ की आंखों में आंसू ले आता है, उसके पिता की आंखें भींग जाती है कि मेरा बच्चा भूला नहीं हमको। यही बात है कि महादेव तो ईश्वर है, हम धरती पे आए, ये दुनिया महादेव की है, लेकिन इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं।
लेकिन हमारी जो छोटी छोटी दुनिया है उसमें महादेव नहीं रहते। उसमें मेरे पति रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे माँ बाप रहते हैं, लेकिन क्या महादेव भी रहते हैं? महादेव की दुनिया में तो हम रहते हैं। तो ये भाव जग जाए, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। गुरु कभी शब्द से, कभी अपनी वाणी से, कभी साधना उपासना से और कभी मात्र दया से शिव के लिए आवेश पैदा करते हैं शिष्य के मन में। अगर आपको गाली दे दे, सबसे ज्यादा वो गाली जो शब्द है, आप उस शब्द को समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं उस भाषा को, तब तो गाली दे चाहे प्रेम करे, आपके लिए दोनों बराबर है। लेकिन अगर उसका अर्थ आप समझ रहे हैं तो आपके मन को सबसे ज्यादा वो चोट पहुंचाता है। और जब चोट पहुंच जाता है तो क्या होता है? शब्द की मार आप भूल नहीं पाए। उसने मुझको गाली दी, आप भूल नहीं पाए। और किसी ने शब्द ही तो कहा है आपको कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, ये भी तो शब्द ही है। हम आपका बहुत आदर करते हैं, ये भी एक शब्द है। तुम तो मेरे भाई हो, ये भी एक शब्द है। लेकिन देखिए, ये शब्द मन को भाव विभोर कर देता है। तो शब्द की मार से महादेव अपने शिष्य में गुरु के लिए आवेश पैदा करते हैं। इसीलिए भगवान के रूप में तो वो देते ही हैं, लेकिन अगर गुरु ना मानेंगे तो गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो कला हम सीखेंगे कैसे? और क्यों न माने, जब सबसे सुंदर गुरु मिल रहा हो और उसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस मन में ही तो सोचते हैं, मन में ही तो दया मांगते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसके अलावा तो शिव शिष्टता में और कुछ नहीं कहा जाता। 3 सूत्र के अलावा किसी ने आपको कुछ यानी महादेव के घेरा में अगर वो मन नहीं होगा तो ना तो शिव की चर्चा हम कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना हम सुन पाएंगे। मन नहीं है तो रिश्तों का भी कोई मतलब नहीं है। और प्रणाम भी हम मन से ही करते हैं। तो देखिए, तीनों सूत्रों में मन ही साधन है। इसके अलावा शिव शिष्टता में करने के लिए कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर कोई कहे तो मेरा अनुरोध है कि आप कभी भी दूसरा कोई काम मत करिए। साफ उसको कह दीजिए कि मैंने साफ साफ सुन लिया है साहब का संदेश। शिव शिष्टता मतलब मन की विदा है। उस मन में महादेव को उतारिए, मन को मंदिर बनाइए, हृदय में मंदिर की स्थापना हो जाए। ऐसी है शिव की शिष्यता। चलते फिरते मंदिर बन जाए शिव के शिष्य, ऐसी है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता क्या है? कहीं एक जगह मंदिर की स्थापना है, लेकिन शिव के लोग, शिव के गण, शिव के शिष्य अपने शिव की महिमा का गुणगान तो हर जगह करते हैं जाके।
तो चलते फिरते मंदिर है वो, और जहाँ जाते हैं अपने गुरु शिव की दया का दिया जलाते रहते हैं।